हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएसएम चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हमसे दो स्टॉक्स के बारे में। पहला है बजाज फिनसर्व, दूसरा है एचएएल। देखो, दोनों शेयरों में आज के सेशन में यहाँ पे गिरावट निकल के आया है। जानेंगे यहाँ पे क्या करना चाहिए, फिर यहाँ पे आपको क्या सपोर्ट लेवल क्या है वो भी जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। और हाँ, उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले ही मिल जाए आपको। देखो, सबसे पहले बात करेंगे बजाज फिनसर्व के बारे में, और यहाँ पे पूरा आपको फंडामेंटल भी जानने वाले हैं। और यहाँ पे लोगों को जो मैंने बताया था कि कैश फ्लो इसका निगेटिव है, तो यहाँ पे ऐसा लोगों को यहाँ पे आपको ये कहना था कि आप जो है बैलेंस शीट भी दिखाकर बात करें। ठीक है, आपको मुझसे यहाँ पे गलती हो गया, लेकिन हाँ, मैं इस वीडियो में पूरा को बताने वाला हूँ बैलेंस शीट के सहित। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेना। देखो, बजाज फिनसर्व का यहाँ पे सबसे पहली बात, आज के दिन लगभग जो है 3.25% से भी ज़्यादा की यहाँ पे गिरावट निकल के आया है। देखो, सबसे पहले बात तो निफ्टी 50 में कमजोरी निकल के आया आज, और फिर साथ ही साथ यहाँ आपको इस शेयर में भी आपको गिरावट हुआ है। बात को समझो, यहाँ पे जब मार्केट जब आपको प्रेशर रहेगा तो साथ ही साथ आपको किसी भी शेयर में आपको प्रेशर बनते हुए दिखाई देगा ही। लेकिन इसका एक सपोर्ट जो है वो जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, 1710, ठीक है, 1710 और 1705 एक यहाँ पे सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है। यदि 1705 के यदि शेयर आपको नीचे जाता है तो फिर ऐसा चांस है कि इसका लेवल जो है थोड़ा और भी डाउन जा सकता है। लेकिन यदि फिर से आपको जो 1800 के पार यदि सेशन बंद होते हुए दिखाई दे देगा आपको इस कंपनी में, आपको इस शेयर में, तो फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट जो लगभग यहाँ पे 1900 का लेवल भी शेयर आपको टच कर सकता है। बात को समझो, यहाँ पे कंपनी में कोई भी खराबी नहीं है, बस यहाँ पे आपको पेशेंस आपको रखना होगा। देखो, समझो पेशेंस क्यों, क्योंकि यदि आप पेशेंस नहीं रखोगे तो आप एक अच्छे शेयर को भी यहाँ पे लॉस से बेच दोगे। ऐसा नहीं होता है कि लगभग को हर शेयर यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दे। कभी कभी यहाँ पे करेक्शन देखने को मिलता है, तभी जब करेक्शन होगा तो ही ना फिर जो लोग भी आपको बाई करेंगे। तो जिसके वजह से यहाँ पे आपको ऐसा चलता रहता है। तो ऐसा यहाँ पे ऐसा ज़्यादा नहीं सोचना है आपको कि इसका प्राइस आपको आगे नहीं जाएगा या डाउन जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी में कोई खराबी नहीं है, ठीक है। देखो, तो यहाँ पे ज़्यादा आपको सब्र यहाँ पे रखो आराम से, बस यहाँ पे खुद आपको ऑटोमेटिक इसका रिजल्ट यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे देगा। बात अब यही बात जानती हो कि बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस में अंतर क्या होता है, लेकिन जो लोगों को यहाँ पे नहीं मालूम है, इस वीडियो में आपको डाउट क्लियर करने वाला हूँ। देखो, बजाज फिनसर्व से यदि आप 20 से काट दोगे तो यहाँ पे एक साइड में आपको आ रहा है फाइनेंस यानी कि फाइन आ रहा है, यानी कि आपको फिन, ठीक है। और एक साइड आपको आ रहा है सर्व, यानी कि फाइन से यानी कि हो गया फाइनेंस, और सर्व से यानी कि आपको हो गया इंश्योरेंस। यानी कि बजाज फिनसर्व जो है दो सेक्टर को यहाँ पे संभालती है, पहला तो फाइनेंस है और दूसरा है इंश्योरेंस। और यहाँ पे बजाज फिनसर्व का आपको जो सब्सिडरी कंपनी है बजाज फाइनेंस, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं समझना कि यहाँ पे बजाज फाइनेंस बहुत ही बड़ा शेयर है और आपको बजाज फिनसर्व छोटा शेयर, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि इसके बारे में डाउट क्लियर आपका हो गया होगा। बात तो समझो, यहाँ पे जब बजाज फाइनेंस पे जब तेजी बनते हुए दिखाई देगी तो खुद आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे सपोर्ट भी बनते हुए दिखाई देगा बजाज फिनसर्व में। और आप जानते हो कि अभी फिलहाल आपको बजाज फाइनेंस कर क्या रहा है कि अभी यहाँ पे आरबीआई के द्वारा वो चाहता है अप्रूव, यानी कि क्रेडिट कार्ड का यदि आपको अप्रूव यहाँ पे मिल जाता है तो फिर यहाँ पे सबसे पहली ऐसी कंपनी बन जाएगी जो यहाँ पे एनबीएफसी के द्वारा जो आपको क्रेडिट कार्ड यहाँ पे आपको अप्रूव कर सकती है, ठीक है। और साथ ही साथ आप जानते हो कि बजाज फाइनेंस का लगभग जो इनका मार्केट बेस है ऑलमोस्ट 4 करोड़ का मार्केट की बेस आपको निकल के आता है। नहीं, लगभग 4 करोड़ लोग आपको इनके अंदर यहाँ पे आपको इस कंपनी का जो भी आपको प्रोडक्ट है वो आपको यूज करते हैं। तो इससे यदि ऑलमोस्ट 25% भी लोग यदि आपको इस यहाँ पे क्रेडिट कार्ड यदि आप कर लेते हैं तो मार्केट शेयर ऑलमोस्ट आपको जो है लगभग 10% से भी ज़्यादा का मार्केट शेयर आपको बजाज फिनसर्व का, जो बजाज फाइनेंस का आपको होते हुए दिखाई देगा। जिसके वजह से यहाँ पे साफ तौर से बजाज फिनसर्व में यहाँ पे तेजी बनते हुए दिखाई देगा। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये शेयर आपको खराब है। और यहाँ पे तो आपको बहुत सारे ब्रोकर ने आपको बजाज फाइनेंस पर आपको 8500 का भी टारगेट भी दिया था, तो जिसके कारण यहाँ पे भी सपोर्ट बनते हुए दिखाई देगा। यदि उस शेयर में तेजी आएगी तो यहाँ पे भी आपको जो सपोर्ट बनते हुए तेजी यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप आराम से होल्ड करके चलो, ठीक है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि शेयर खराब है, शेयर खराब नहीं बसा, लेकिन एक तो यहाँ पे ड्रॉबैक है। देखो, किसी भी कंपनी का यहाँ पे एक ड्रॉबैक नहीं, 2 ड्रॉबैक ऐसा होता है। लेकिन यदि आप ऐसा चेक करोगे तो बहुत से शेयर ऐसा भी है जिसमें आप यदि जो भी शेयर बाय किए उसमें भी यहाँ पे कुछ ना कुछ खराबी होगा। तो यहाँ पे भी आपको एक खराबी निकल के आता है जो मैं बात करने वाला हूँ वीडियो में। तो वीडियो को पूरा अंत तक देख लेना। देखो, यहाँ पे यदि आप चेक कर लोगे इस कंपनी का तो ऑलमोस्ट जो है 5 साल के रिटर्न में ये कंपनी जो लगभग 66% का यहाँ पे लॉस दे रही है। देखो, 66% लॉस बिल्कुल नहीं है, ये अभी तक आपको जो सेटलमेंट यहाँ पे नहीं हुआ है इसके वजह से। और अभी तक आपको बोनस शेयर भी बहुत सारे लोगों के साथ आपको मिला होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं मिला होगा, लेकिन वेट कर लो, ठीक है। कुछ दिनों में यहाँ पे बोनस शेयर भी आपको मिलते हुए दिखाई दे देगा। बहुत सारे लोगों में पैनिक हो जाते हैं, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पे आपको आराम से बोनस शेयर आपको मिलते हुए दिखाई दे देगा, ज़्यादा आपको नहीं सोचना है। फिर मैं बात करूँ लगभग यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है 5 साल के रिटर्न में 200% से ज़्यादा ये कंपनी आपको रिटर्न यहाँ पे देती है। तो बस यहाँ पे आपको आराम से होल्ड करके चलना है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम जानते हैं कि हम सब आपको इसका क्या फंडामेंटल है।
देखो तो यहाँ पे चेक करोगे तो आपको बुक वैल्यू यहाँ पे बहुत ही कम निकल के आता है, लगभग 253 का। फिर आपका आरओसी और आरओई भी यहाँ पे लगभग जो है कम ही है, ठीक है। बात तो समझो यहाँ पे आपको बुक वैल्यू आपको होता है क्या। देखो बुक वैल्यू एक ऐसा फंडामेंटल टूल है जो हमें आपको ये बताता है, मान लो यदि इस कंपनी को तो कुछ हो जाता है तो कंपनी आपको 1 शेयर के बदले आपको कितना रुपया आपको दे सकता है। तो मात्र ये कंपनी 253 रुपया ही आपको दे सकती है, ठीक है। आप सोच लो कि यहाँ पे जो 1700 का स्टॉक है मात्र 253 रुपया ही आपको मिलेगा। तो ऐसा आपको क्या लगेगा कि इसका प्राइस यहाँ पे बुक वैल्यू बहुत ही कम है। कम तो है, लेकिन आपके पास जो भी स्टॉक होगा आपके पोर्टफोलियो उसमें से आपको ऐसा हो सकता है कि 1-2 स्टॉक का बुक वैल्यू इससे भी आपको खराब हो, ठीक है। तो यहाँ पे बुक वैल्यू छोड़ के और सब यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। पहली बात देखो यहाँ पे आरओसी और आरओई यहाँ पे लगभग जो सही निकल के आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा कम है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 15% से ऊपर यदि होता है तो कंपनी को यहाँ पे सही माना जाता है। फिलहाल इसमें मात्र 12 से 11.5% ही निकल के दोनों आपको आ रहा है। और सब चेक कर ले तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो मैंने बताया कि बुक वैल्यू यहाँ पे कम निकल के आ रहा है, आप साथ देख सकते हो, ठीक है। फिर मैं आगे बात कर लूँ तो यहाँ पे लगातार जो सेल्स में तो ग्रोथ होते हुए दिखाई देता है, ऐसा तो यहाँ पे जानते कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस क्वार्टर में यहाँ पे कमी निकल के आया था। लेकिन प्रॉफिट के हिसाब से देखो तो प्रॉफिट यहाँ पे सेल्स कम होने के बाद भी, इस क्वार्टर में सेल्स कम होने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट में यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। और उल्टा यहाँ प्रॉफिट भी यहाँ पे क्वार्टर से देखो तो यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट निकल के आया, यानी कि यहाँ पे कंपनी को सेल्स कम हुआ है, लेकिन ये आपको प्रॉफिट में भी आपको अब जो है यहाँ पे सही अच्छा खासा यहाँ पे ध्यान दे रही है। क्योंकि आप सोचोगे तो लगभग जो 3000 करोड़ का ऑलमोस्ट यहाँ पे कमी आया था सेल्स में, लेकिन प्रॉफिट में यहाँ पे गेन ही देखने को मिला। लेकिन इसका कहने का ये मतलब है कि कंपनी यहाँ पे खर्च को आपको इस बार जो कम की है, जिसके वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है। आगे चेक कर ले तो यहाँ पे आपको जो मेन जो होता है वो होता है कैश फ्लो। मैंने हर वीडियो में बताया कि कैश फ्लो बहुत ही अहम, एक सबसे बेस्ट यहाँ पे चीज़ होता है। इससे आपको नहीं मालूम है कैश फ्लो कैसे निकाला जाता है, कैश फ्लो कैसे समझे, तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा डाउट क्लियर करने वाला हूँ। देखो सबसे पहले आप ये चेक करो कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसा है, सबसे मेन आपको यही है, ठीक है। देख लो यहाँ पे तो मार्च 2022 में -33,000 करोड़ है। देखो समझो यहाँ पे बात, पहली बात तो कभी भी कैश फ्लो यहाँ पे आपको जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस में आपको होना ही नहीं चाहिए। माइनस में होगा यानी कि क्या कहने का मतलब है कि जो कंपनी यहाँ पे जो सामान बेच रही है उसका पैसा आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है। बात को समझो इस तरह से, मान लो कि मैंने यदि आपको 5 रुपये का आपको पेन बेचा, ठीक है, और आपने मुझे पैसा दिया या नहीं दिया, तो आपको यहाँ पे शेयर होल्डर को कैसे मालूम चलेगा। तो शेयर होल्डर यहाँ पे चेक करेगी कैश फ्लो। कैश फ्लो यहाँ पे आपको यही बताता है कि जो कंपनी यहाँ पे क्या कैश फ्लो आपको हो रहा है, नहीं आपको नाम से मालूम चल रहा है कैश फ्लो आपको हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो जिसके वजह से यहाँ पे आपको जो है नेट प्रॉफिट से, जो भी प्रॉफिट से यहाँ पे ज़्यादा आपको रहना चाहिए कैश फ्लो, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी आपको ख़राब निकल के आता है। बस मैंने यही बताया कि जो सबसे बड़ा मेन जो आपको ड्रॉबैक है यही आपको है कैश फ्लो। जब यहाँ पे कंपनी सही नहीं करेगी और मान लो यदि 2-3 साल तक ऐसा ही चलते दिखाई दे, तो फिर यहाँ पे शेयर में बहुत ज़्यादा गिरावट, बहुत ज़्यादा खराबी, बहुत सारा ऐसा हो सकता है, बहुत सारा आपको जो डिसीजन भी बहुत ख़राब डिसीजन आपको आ सकता है। तो कंपनी को यहाँ पे फोकस बना के रखना चाहिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आप इस शेयर में यहाँ पे कोई खराबी अभी फिलहाल सही चला, ठीक है। ऐसा होता है कि कभी कभी आपको ईयर पैसा कुछ हो जाता है, माइनस हो जाता है, लेकिन यहाँ से 2 ईयर और चेक करेंगे, 2 ईयर में ऐसा होगा तो फिर यहाँ पे मैं बोलूँगा कि शेयर सबको बाहर निकल जाना ही एक सही फैसला रहेगा। लेकिन अभी यहाँ पे जब तक है तब तक यहाँ पे सही ही ट्रेड करते हुए आपको सही दिखा रहा है, ठीक है। तो देखो कंपनी में ऐसा फिलहाल कुछ खराबी नहीं है अभी के लिए, लेकिन यदि 2-3 साल तक शॉर्ट यदि आपको कैश फ्लो खराब होता है तो मैं फिर बोलूँगा कि यहाँ पे आपको बाहर निकल जाना ही इस स्टॉक से यहाँ पे सही रहेगा। लेकिन अभी आप होल्ड कर चलो, ठीक है। यदि मौका बनता है, यदि आपको प्रॉफिट बुकिंग का मौका आता है तो यहाँ पे आप आराम से प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। और फिर जब यहाँ पे करेक्शन देखने को मिलेगा तो फिर यहाँ पे बाई कर लेना। लेकिन अभी ऐसा मुझे लग रहा है कि यदि 1710 के नीचे जाएगा तो फिर यहाँ पे शेयर में और ज़्यादा भी करेक्शन निकल के आएगा। और जब तक यहाँ पे 1800 जब तक पार नहीं जाए तब तक यहाँ पे आप प्लीज़ जो है आप यहाँ पे बाई मत करना, बना आप जो बीच में फंस जाओगे, क्योंकि आपका 50-50 चांस हो जाएगा कि अप्स एंड डाउन का, ठीक है। तो थोड़ा सोच समझ कर खुद से डिसीजन लेना। और मैं आपको होपफुली मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है इस वीडियो में इसके बारे में पूरा फंडामेंटल जान के आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ पे डाउट भी क्लियर आपका हो गया होगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं हम सबको HAL के बारे में, ठीक है, यानी कि आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आज के सेशन में लगभग जो 2% से ज़्यादा की गिरावट निकल के आया इस कंपनी। देखो इस कंपनी में कोई भी खराबी नहीं है, मैंने हर वीडियो में बताया कि ये कंपनी एक लॉन्ग टर्म का एक गजब का कंपनी यहाँ पे निकलते हुए दिखाई देगा। और मैंने इसे लगभग आपको 2000 से मैंने बोला था कि आप बाई करो। जो लोग यहाँ बाई किए उन्हें एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकल के आया होगा। और जब इसका प्राइस ऑलमोस्ट 2600 तक यहाँ पे चला गया तो मैंने उस समय कहा था कि यहाँ पे अभी थोड़ा वेट करना सही रहेगा। और वैसा यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे लगभग शेयर में आपको प्रेशर बनते लगभग डाउन जाते
करते लगभग 2435 तक शेयर आपको आ चुका है। तो आगे अब क्या करना चाहिए ये बात थोड़ा समझो। कंपनी में कोई भी खराबी नहीं है, लेकिन मैंने हर वीडियो में बताया कि एक प्राइस वैल्यू, जो एक सही जो प्राइस होता है उसको यहाँ पे समझना ज़्यादा ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जब शेयर भाग रहा है तो यहाँ पे बस आप जो बाई करते रहो। ऐसा हो सकता है कि आपको 99% चांस हो कि आप जो उस बाई में यहाँ पे पैसा कमा लोगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप 1% चांस में पैसा झूठ मूठ का आपका फंस जाएगा। तो ऐसा गलती मत करो, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट के लिए यहाँ पे अपने पूरे पैसे को यहाँ पे आप ऐसे जो है यहाँ पे जब्त वाला काम यहाँ पे मत रखो, ठीक है। बात को समझो यहाँ पे क्या करना चाहिए। कंपनी में कोई खराबी नहीं है। कंपनी को जानते हो बीच में यहाँ पे लगभग जो मलेशिया के द्वारा यहाँ पे 18 एयरक्राफ्ट का यहाँ पे ऑर्डर भी मिलते हुए दिखाई दे रहा है, जो तेजस है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दे रहा है, बहुत ही गर्व वाली बात है। और मैं बोलूँगा तो ऐसा इसका जो प्राइस है लॉन्ग टर्म में गजब का आगे आपको जाने वाला है। बात को समझो। अभी जो अपने भारत का जो डिफेंस सेक्टर है, ठीक है, अभी भी हमसे बहुत सारी चीज़ जो यहाँ पे आपको बाहर के द्वारा से अब यहाँ पे आपको भारत जो धीरे धीरे खुद यहाँ पे बना रही है, जिससे पूरा आपको हेल्प करने वाला है आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। और ये एक सरकारी कंपनी जरूर है, लेकिन यहाँ पे सरकारी कंपनी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कंपनी में कुछ खराबी है, बिल्कुल भी कुछ खराबी नहीं है, ठीक है। ऐसा होता है कि कोई स्टॉक में कि यहाँ ज़्यादा तेज़ी आती है, लेकिन यहाँ पे बस आपको वेट करके चलो, ठीक है। खुद यहाँ पे पेशेंस बना दी, आपने एक हाई प्राइस से बाय करके बैठे हो तो यहाँ पे कुछ आपको नहीं करना, आप आराम से होल्ड करके चलो। शेयर जल्द ही आपको इस प्राइस लेवल से भी आपको आगे आपको जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस आपको आराम से होल्ड करके चलना है। कंपनी में कोई खराबी नहीं है, लेकिन जो मैंने बताया कि जो फिक्स प्राइस है वो फिक्स प्राइस यहाँ पे सही देखने को नहीं मिलता है। और मैं बात करूँ तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म से देखोगे तो यहाँ पे भारत का जो डिफेंस सेक्टर है वो आपको आगे ही जाने वाला है, जो हमसे बाहर के जो द्वारा आपको मंगवाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि फिर आने समय लोग हम सब जो यहाँ पे खुद आपको यहाँ पे बनाए, जिससे यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉस्ट भी आपको कम होने वाला है। साथ ही साथ इसका भी यहाँ पे जो मार्केट जो यहाँ पे आपको ज़्यादा बढ़ने वाला है, जिससे शेयर प्राइस में भी ऑटोमेटिक गेन होते हुए दिखाई देगा। और अभी मैं बात करूँ शॉर्ट टर्म के लिए, तो थोड़ा सा वेट ही करना मेरे हिसाब से थोड़ा सही रहेगा, क्योंकि अभी एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे सही निकल के नहीं आ रहा, ठीक है। तो जो बाइंग का जब यदि आपको आएगा तो मैं इसके बारे में वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी आपको क्या करना है, आप आराम से होल्ड करके चलो। यदि आपने एक हाई प्राइस में यदि आपने बाई किया हुआ है तो फिर एक होल्ड करना ही सबसे बेहतर यहाँ पे उपाय है मेरे हिसाब से। वरना ऐसे आपकी मर्जी, यहाँ पे जो भी आप ऐसा सोच सकते हो, लेकिन जो मैं बोलूँगा तो यहाँ पे इस कंपनी में कोई भी खराबी नहीं है। लेकिन अभी थोड़ा वेट करो, आराम से इसका गुड रिजल्ट यहाँ पे आपको जल्द ही दिखने को आपको मिल जाएगा। तो मैं होपफुली मैं आपको समझ में आपको आ गया होगा, इस वीडियो में जो भी डाउट क्लियर आपका हो गया होगा। तो बस इस वीडियो का आपका इतना ही रहेगा। ये वीडियो पसंद है तो जो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो हमारे चैनल में डेली आपको आता रहता है। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।